Hi guys, good morning. Today I am going to teach you the human respiratory system part 2 because in the last video I have told you the human respiratory system consists of respiratory tract and respiratory organs. जैसे हमने आपको बताया था कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक पहला जो है वो है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बटा हुआ है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। उसमें हमने बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, nasal cavities, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. And the final destination, the second part of the human respiratory system is respiratory organs, that is lungs. तो जो मेन रेस्पायरेटरी सिस्टम जो दो भाग में रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो उसका मेन है वो है लंग्स। आज हम लोग लंग्स के बारे में समझेंगे, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। ह्यूमन लंग्स जो है, यानी जैसा आपको भी पता है कि मनुष्य में जो है ह्यूमन बींग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। दो लंग्स होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। द मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज द लंग्स। द रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ लंग्स, जैसा हमने बताया कि दो लंग्स है एंड विच लाई इन द थोरेसिक कैविटी ऑन द साइड्स ऑफ हार्ट। हार्ट के बगल में थोरेसिक कैविटी में होता है, ये छाती का जो हिस्सा है उसमें हमारा लंग्स जो है, जिसको फेफड़ा बोलते हैं, वो सिचुएटेड रहता है। इट इज द मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन। ये द लंग्स आर डार्क रेड कलर, ये गहरा लाल रंग का होता है, स्पॉन्जी होता है, अंदर से स्पॉन्जी होता है, डार्क रेड कलर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला के जैसा स्ट्रक्चर है, दैट आर इंक्लूज्ड इन ए डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड प्लूरा। ये जो थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स जो है वो एक कैविटी के अंदर रहता है, जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी, ये प्रोटेक्टिव कैविटी है जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो इसीलिए ये डबल वॉल्ड का, दो लेयर का दोहरी भित्ति का मेम्ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए द डार्क रेड कलर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर जो थैली जैसा है वो कवर रहता है इन ए डबल वॉल्ड थैला सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लूरा एंड इट कॉल्ड प्लूरल कैविटी। तो उसको प्लूरा से, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिससे हमारा लंग्स जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से, प्लूरा से ढका हुआ रहता है, दोहरी भित्ति से वो बना रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है इनसाइड द लंग्स, आपको यहां समझना है कि इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है प्रत्येक लंग्स में एक बायां और एक दायां, दोनों जो है दो भाग में बटा हुआ है। बायां लंग्स में जो है आपका और दाहिना लंग्स में लोब लाइक स्ट्रक्चर है, एक में दो लोब होता है, एक में तीन लोब होता है, दाहिना में दो लोब, बायां में तीन लोब। तो ये अनसाइड द इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर जो है प्रत्येक लंग्स के अंदर, ईच द एवरी लंग्स, यहां पर लिखता है आवर लंग्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ये छोटा छोटा जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है, इसीलिए ये स्पॉन्जी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। तो इसका मेन स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई। ईच एंड एवरी लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होता है, यानी हम कह रहे हैं कि एक लंग्स में 300 to 400 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होता है। इन एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग, तो इसी से देयर आर अबाउट 300 to 400 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन ए लंग्स ऑफ एडल्ट मैन, इन ए लंग ऑफ एडल्ट मैन। एक एडल्ट मैन के लंग्स में 300 से 400 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होता है। ये स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि हवा से भरेगा, और इसका प्रेजेंस होने के कारण, जैसे आपको हमने बता रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है डिफ्यूजन के जरिए वो एल्वियोलर सरफेस पर होता है लंग्स के केस में। तो ये लंग्स जो है हमारा
नाउ द फंक्शन ऑफ लंग्स में अब थोड़ा आगे यहाँ देख रहे हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 मीटर स्क्वायर। जैसे हमने आपको बताया भी कि आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि प्रत्येक लंग्स के अंदर 300 से 400 मिलियन यानी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, which increases the surface area of the lungs for the exchange of gases, and this area is approximately near about a टेनिस कोर्ट या 100 मीटर स्क्वायर। जस्ट लाइक अगर उसको हम लोग खोल देते बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट के जैसा हो जाएगा। इतना ज्यादा एल्वियोलाई जो है ये स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इस लंग्स का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, सो दैट मोर एंड मोर एयर कैन बी फिल्ड इनसाइड द लंग्स, यानी ये ज्यादा से ज्यादा हवा जो है इस लंग्स के अंदर भर सके। और ये प्रत्येक एल्वियोलाई जो है यहाँ पर आपको हम बनाए हैं डायग्राम के माध्यम से, आप देख रहे हैं कि ये एल्वियोलर एयर जो है यहाँ लंग्स का है, और लंग्स के जरिए जो है एल्वियोलर एयर यहाँ पर पास करेगा, और ये जो एल्वियोलर एयर है इसको पकड़े हुए रहता है ब्लड ऑफ कैपिलरीज से, ये फिल्ड रहता है। ब्लड ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर स्मॉल वेसल्स को कैपिलरीज बोलते हैं, अगर आपको ध्यान में आ जाए तो ये स्मॉल वेसल सिंगल सेल्ड का जो है थिन वॉल्ड जो कैपिलरीज होता है उसके अंदर ये ब्लड से फिल्ड ये एल्वियोलाई रहता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि इसी एल्वियोलर सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो यहां पर भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। हम लोग वर्चुअल वीडियो के माध्यम से फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है ये जैसे ये ब्लड के अंदर ये फिल्ड जो एल्वियोलर एयर है, ऐसा ऐसा बहुत सारा सैक जो है इसके अंदर ये भरा हुआ है। अब जैसे हम नोस्ट्रिल से जब एयर को पास करवाते हैं तो वो यहाँ से चलते हुए उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फाइनली इस एल्वियोलर्स के अंदर एक एक एल्वियोलाई में भरता है, और ये कैपिलरीज के कांटेक्ट में है ब्लड का, तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। तो द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई का जो एक कैविटी है, इज फिल्ड विथ एयर, उसी एयर को ब्रीथेड इन थ्रू नॉस्ट्रिल, जो हम सांस भर के नॉस्ट्रिल के जरिए ले आते हैं वो इस एल्वियोलाई के अंदर भर जाता है। ब्रांचेज ऑफ, अब उसके बाद क्या होता है कि इधर से ब्लड जो है फील्ड में ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट सप्लाई ब्लड टू एल्वियोलर कैपिलरीज एंड दे सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर हमने लिख दिया CO2 रिच्ड ब्लड इज पावर्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, यहां पर आ गया ये पूरा ब्लड फिल्ड हो गया। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2 इंक्रीज, यहां पर इस कैपिलरीज के अंदर CO2 का मात्रा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जिसके कारण एल्वियोलाई के अंदर तो ऑक्सीजन है, CO2 नहीं है। तो यहां से जब कंसेंट्रेशन अधिक होगा तो वो कंसेंट्रेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है ये CO2 जो है वो एल्वियोलर एयर के अंदर पास होगा, और इधर से जो कैपिलरीज है जब ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पर बढ़ेगा तो दैट विल कम टू द alveolar capillaries from higher concentration to lower, and this way it's separated and goes, the oxygenated blood is then passed from alveolar capillaries। यहाँ पर कह रहे हैं कि the respiratory gases are exchanged between the blood and the alveolar air by diffusion through the alveolar wall, और ये जो alveolar wall है इसके जरिए डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर ये डिफ्यूज कर जाएगा, जब CO2 का मात्रा यहाँ बढ़ जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये डिफ्यूज हो जाएगा। और फिर उसी तरह ऑक्सीजन भी जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ये ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, तो ये कैपिलरी जो यहाँ पर जो ये एल्वियोलर वॉल, सो द रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड, ये जो ब्लड है, एंड द एल्वियोलर एयर थ्रू द एल्वियोलर वॉल्स के जरिए यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा, और हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पर यहाँ डिफ्यूजन थ्रू एल्वियोलर सरफेस, यही एल्वियोलर वॉल के जरिए जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर यहाँ से कैपिलरीज जो है पल्मोनरी वेन के जरिए जो है कैपिलरी से जब यहाँ आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो फिर कैरी करके हार्ट में ले जाएगा, हार्ट वहां से पंप करके ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी पहुंचाएगा। जहां पर फूड है तो फूड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जब चला जाएगा
तो ये ब्रेक डाउन होकर के CO2 और H2O के साथ एनर्जी रिलीज करेगा एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड फाइनली एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी फॉर दियर एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी के लिए एनर्जी मिल जाएगा एंड इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीटेड। और इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पर फिर ये हार्ट जब बॉडी फंक्शन कर लेगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा उसको फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके फिर लंग्स में लाएगा और फिर यहाँ पर लंग्स का जो कैपिलरीज है और जो एल्वियोलर एयर है और जो वॉल ऑफ एल्वियोलाई है उसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फिर अगेन CO2 बाहर जाएगा, लंग्स छोड़ देगा यहाँ से, तो एल्वियोलर एयर के जरिए ये होते हुए वापस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नॉस्ट्रिल से बाहर रिलीज हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर इसको जो है पल्मोनरी वेन कैरी करके ले जाएगा एल्वियोलाई से ये डिफ्यूजन के जरिए हार्ट में। और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द एल्वियोलर सरफेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स के अंदर होता है और इस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है।